आज मैं आप लोगों को यह सिखाने जा रहा हूं कि कैसे आप किसी भी लड़की को आपके बारे में लगातार सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। चेतावनी, मैं आपको 4 रूल्स बताऊंगा। अगर आप इन्हें सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आप किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना पाएंगे। इसीलिए आपको इनका यूज हमेशा गुड इंटेंशंस के साथ करना है और बुरे उद्देश्यों के लिए इनका यूज करने से बचना है। दरअसल इसमें शुरुआत उस इमोशनल कनेक्शन से होती है जिसे आप उसके साथ पहले ही बना चुके होते हैं। यहाँ इमोशनल कनेक्शन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएं और अपनी डीप डिजायर्स के बारे में उसे तुरंत बताना स्टार्ट कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उसे ये एहसास कराएं कि आप ही वो आदमी हैं जिसकी उसे हमेशा से चाहत थी। और इसीलिए अट्रैक्शन फेज में आपके द्वारा उसके साथ बिताया गया समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस फेज में आपको उसे अपनी प्रेजेंस का एहसास कराना है और इस टाइम को लाइट और एंजॉयबल बनाना है। इसलिए ये वीडियो इस बात पर ही फोकस करेगी कि जब आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करने के फेज में पहुंच चुके हो तो उसे आपके बारे में लगातार सोचने पर कैसे मजबूर करा जा सकता है। रूल नंबर 1, डोंट बी प्रेडिक्टेबल। ये सभी स्टेप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें आपको एक इम्बैलेंस बनाकर रखना है, उसके दिमाग में ये बात डालने के लिए कि उसे अभी भी आपको अट्रैक्ट करना बाकी है और आपको पाने के लिए उसे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि यदि अब तक सिर्फ आप ही उसे रोज पहले गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज भेजते आ रहे हैं तो अब से ऐसा करना बंद कर दें और देखें कि क्या वह खुद भी मैसेज करना शुरू करती है या नहीं। इसके अलावा उसके मैसेजेस का बहुत जल्दी रिप्लाई देना भी बंद कर दें, क्योंकि इंतजार करने के बाद आपके मैसेजेस को अपने फोन पर देखकर वह बहुत एक्साइटेड फील करेगी। रूल नंबर 2, मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी बने। उसे सोचते रहने दें कि आप क्या कर रहे होंगे। आप जो भी एक्टिविटी करने जा रहे हो उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना बंद कर दें, जैसे कि आप क्या खाने जा रहे हैं, आप किसके साथ डिनर पर जाने वाले हैं या एंजॉय करने के लिए आप कहां पर गए हैं। यहाँ रहस्यमयी होने का मतलब बस इतना है कि आपको सिर्फ कुछ टाइम के लिए गायब हो जाना है। आपको बहुत लंबे समय के लिए गायब होने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस इतनी देर के लिए कि वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि आप क्या कर रहे होंगे। तो यदि आपने पूरे दिन में उसके गुड मॉर्निंग मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है तो रात में आप उसे यह कहते हुए रिप्लाई कर सकते हैं कि आज का मेरा दिन बहुत बिजी था। आशा है आपका दिन बड़ा अच्छा बीता होगा और मैं अब सोने जा रहा हूँ क्योंकि कल भी मेरा दिन बहुत बिजी रहने वाला है। मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। गुड नाइट। ये मैसेज उसे बताएगा कि आप एक बिजी आदमी हैं, आपकी खुद की भी एक लाइफ है और वो लड़की आपकी प्रायोरिटी नहीं है। लड़कियों को ये चीजें बहुत पसंद आती हैं क्योंकि लड़कियां फालतू और बेकार आदमी को कभी पसंद नहीं करती है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 को ही 2-3 बार रिपीट करें। कुछ डेटिंग कोच हैं जो आपको 4 दिन, 5 दिन, यहां तक कि 7 दिन तक गायब रहने की सलाह देंगे, लेकिन ईमानदारी से कहें तो अगर वो लड़की सुंदर और अट्रैक्टिव है और अगर उसके पास कई दूसरे आदमियों के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं तो आपका लंबे टाइम के लिए गायब हो जाना आपका नुकसान भी करवा सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप गायब होने के साथ साथ बीच बीच में उससे कांटेक्ट भी करते रहें। आपको ये ट्रिक बहुत सावधानी से करनी है क्योंकि उसकी नजरों में आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं। आपको ये सब लगभग 3 दिनों तक जारी रखना है और जब आप उसके साथ फिर से बातचीत में शामिल होना शुरू करेंगे तो वह आश्चर्यचकित हो जाएगी कि आप वास्तव में क्या करते होंगे। वो कुछ ऐसी बातें सोचने पे मजबूर हो सकती है, जैसे कि आप ऐसा क्या करते हैं जिसमें आप इतना व्यस्त रहते हैं कि आप उसे अपना समय नहीं दे पाते। ये ट्रिक उन तरीकों से अलग है जो आजकल बहुत से दूसरे आदमी यूज कर रहे हैं। हमेशा याद रखें, इस दौरान आपको कम से कम प्रेडिक्टेबल होना होगा क्योंकि इससे उसका आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और वो आपसे ये पूछने पर मजबूर हो जाएगी कि आप उसे दोबारा कब मिलेंगे। और यही तो वो सिचुएशन है जहां आप उसे हमेशा लाना चाहेंगे। रूल नंबर 4, बिजी हो जाने के बाद आगे के प्लान्स बनाएं। मैं इसे विस्तार से समझाता हूं कि यहां मेरा क्या मतलब है। जब एक बार आप कभी भी गायब होके और कभी भी वापस आकर उसकी नजरों में बिजी साबित हो जाएंगे तब आपको अपने आगे के प्लान्स पर काम करना स्टार्ट कर देना है। इसमें जब आप उसके साथ फिर से बातचीत शुरू करें तो आप उसे ये तो जरूर बताएं कि आप काम में व्यस्त थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी बातें सिर्फ आपके बारे में ही हों। इसके बजाय आपको ज्यादातर बातें उसके बारे में ही करनी है। साथ ही आपको उसके सवालों का कंप्लीट जवाब भी नहीं देना है।
आपका ऐसा करना आपको उसकी नजरों में और अधिक रहस्यमयी बना देगा। और जब आप ऐसा करने में सफल हो जाएं, तो इसके बाद आप उसके साथ डेट पर जाने का प्लान बनाएं, लेकिन सीधे शब्दों में उसे इसके बारे में ना बताएं, बल्कि कुछ ऐसा कहें, मैं अगले 2 दिन व्यस्त हूँ, लेकिन मैं शुक्रवार की रात को फ्री रहूंगा, तो क्या आप 7 बजे के आसपास मेरे साथ कॉफी पे चलना चाहेंगी? ये सब करते समय आपको बस ये सुनिश्चित करना है कि आपके टेक्स्ट मैसेजेस जितना हो सके उतना सरल और सटीक हो। जब आप उसके सामने हर समय अवेलेबल नहीं होंगे, तो इससे उसे आपको मिस करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता रहेगा और इस तरह आप उसके दिमाग में बने रहेंगे। लेकिन अगर कोई लड़की आपके इन सब एक्टिविटीज का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि उसे आप में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। ऐसे केस में आपको उस लड़की को छोड़ देना चाहिए और इन तरीकों को दूसरी लड़की पर फिर से आजमाना चाहिए।